अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। कल की वीडियो की तरह इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी आपके लिए एयर ड्रॉप फार्मिंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बीटीसी की प्राइस की तरफ नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस यहाँ ये 1 आवर चार्ट है, आपको बड़े बड़े कैंडल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो ये देखें बीटीसी की प्राइस पे आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो स्पॉट ईटीएफ के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही हैं। सबसे पहले तो इस वक्त गो के बीटीसी की प्राइस में आपको कोई प्राइस एक्शन इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ में पिछले 3 दिनों का अगर डाटा देखा जाए, ये वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं 3 दिनों में $10 अरब का ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है इन्हीं स्पॉट ईटीएफ में। ये पूरी दुनिया में जो स्पॉट ईटीएफ है ग्लोबली उन सब का मिला भी लिया जाए तो इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। तो इसी वजह से जब से ये स्पॉट ब्लैक रॉक ने अप्लाई किया था स्पॉट ईटीएफ के लिए, उस वक्त से इसकी हाइप क्रिएट हो रही थी। यही वजह है कि अमेरिका एक बड़ी मार्केट है और वहाँ पे एक बार, और इंटरेस्टिंगली बिटमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट किया, बावजूद इसके कि $10 बिलियन की ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लेकिन ओवरऑल सारे अगर हम ये ईटीएफ की इनफ्लो आउटफ्लो को कैलकुलेट करें तो पैसा ईटीएफ में आने की बजाय पैसा जो है वो 41.1 मिलियन आउटफ्लो हुआ। यानी पैसा मार्केट में नया नहीं आया ईटीएफ में, पुराना पैसा जो ऑलरेडी ग्रे स्केल में इन्वेस्ट था वही पैसा भी सर्कुलेट हो रहा है। यानी ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करें तो पैसा आया नहीं बल्कि पैसा निकला है, 41.1 मिलियन निकला है। अगर हम इसको दूसरा चार्ट में आपको दिखाऊं, अगर हम देखेंगे किस ईटीएफ में कितना पैसा आया कितना गया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रे स्केल का जिसके पास तकरीबन 26-23 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन पड़ा हुआ है, कुछ 6 लाख से ज़्यादा, वो 6 लाख बिटकॉइन में से तकरीबन $580 मिलियन की वर्थ का बीटीसी वहां से आउटफ्लो हो चुका है। अब उसमें से कुछ मार्केट में डंप भी हो रहा है, बल्कि मैं एक और ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें ग्रे स्केल का बीटीसी ऑन द मूव, यानी कॉइन बेस में ट्रेड हो रहा है 1000 ये आप ग्रे स्केल में देख रहे हैं। बल्कि एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्रिप्टो क्वांट का, इसमें भी आप देख रहे हैं कि कल, सिर्फ कल के दिनों में 8000 बीटीसी निकला है ग्रे स्केल से। अब ग्रे स्केल से आउटफ्लो हो रहा है, उसकी वजह मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं कि ग्रे स्केल की इस वक्त फीस सबसे ज्यादा है। अब इंटरेस्टिंगली आप सोच सकते हैं कि यार बाकी सारे जो ईटीएफ है उन्होंने अपनी फीस कम रखी है, तो ग्रे स्केल ने इतनी ज़्यादा फीस क्यों रखी है? उसकी सबसे बड़ी वजह, और वो कैसे सस्टेन करेगा, ये भी सवाल है ना कि भाई मैं अगर एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो कि मार्केट में दीगर इदारे भी दे रहे हैं या अफराद भी दे रहे हैं, तो मैं प्राइस जो है वो हाईली मेरी जो है प्राइस वो कम्पिटेटिव नहीं है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? इसके पीछे लॉजिक है। ग्रे स्केल की बावजूद इसके कि फीस सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके पास लिक्विडिटी भी सबसे ज़्यादा है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो आई शेयर ब्लैक रॉक का ईटीएफ है, उस ग्रे स्केल के बाद सबसे ज़्यादा ईटीएफ में उसके पास लिक्विडिटी है जो कि तकरीबन $500 मिलियन की है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि कोई इदारा दुनिया का जो कि $1 बिलियन वर्थ का है, या कोई नेशन स्टेट स्पॉट ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वो कहते नहीं कि हम $1 बिलियन की सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो इनके पास तो लिक्विडिटी नहीं है। ग्रे स्केल को छोड़ के बाकी तमाम जितनी ये ईटीएफ कंपनीज हैं, इन सब का भी मिला लिया जाए तो $1 बिलियन हार्डली ये बनता है, बल्कि 1 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो चूंकि ग्रे स्केल के पास लिक्विडिटी है, तो इस वजह से वो मार्केट में अभी भी डोमिनेट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ से पैसा निकलेगा और जब सारे ईटीएफ में वो शफल होगा पैसा, तो फिर कम्पिटेटिव मार्केट आएगा, तो आपको ग्रे स्केल की प्राइस भी कम नज़र आएगी। अब इसका ज़ाहिर बात है क्रिप्टो बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। प्राइस के हवाले से मैं आपके साथ आर्थर रेस का एक आर्टिकल शेयर करना चाहता हूँ, ट्वीट उन्होंने की है। आर्थर रेस कहता है जी, आई ऑन द प्राइस इन द शॉर्ट टर्म ईटीएफ इज अ डिस्ट्रैक्शन, डॉलर की लिक्विडिटी इज दैट मैटर्स टू जनरल डायरेक्शन ऑफ अ क्रिप्टो प्राइसेस। यानी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस का ताल्लुक जो है वो डॉलर की लिक्विडिटी के साथ है, ना कि ईटीएफ के साथ। ईटीएफ तो एक डिस्ट्रैक्शन है, और वो कह रहे हैं जी कि डॉलर की लिक्विडिटी उस वक्त इंक्रीज होगी अगर ये आरआरपी डिप्स बिलो टू 500 बिलियन। ये आरआरपी क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट होता है जो यूएस फेडरेशन है
वो बैंक्स या इदारों के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि आप यूएस इक्विटीज़ खरीदें और बाद में जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट आपसे दोबारा परचेज कर लेगी कुछ आपको प्रॉफिट ऑफर करवा के। तो वो जो उसका ये जो चार्ट है जो कि इस वक्त 860 बिलियन डॉलर के ऊपर है, ये अगर 500 बिलियन पे आएगा, ओबियसली 500 बिलियन से नीचे उसी वक्त आएगा जब अमेरिका अपनी इंटरेस्ट पॉलिसी चेंज करेगा। और वो इंटरेस्ट पॉलिसी कब चेंज होगी? जब अपना इंटरेस्ट रेट को कट लगना शुरू होगा। कुछ अमेरिका में बैंक हैं जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि अगले इस पूरे साल, अगले चंद माह जितनी अमेरिका की फेडरेशन ने अपनी यूएस पॉलिसी देनी है उसमें 25 बेस पॉइंट वो हर मीटिंग में, हर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनाउंसमेंट में वो 25 बेस पॉइंट कम करते जाएंगे। तो उसके साथ साथ ये नीचे आएगा और वो पैसा फिर वो लिक्विडिटी आएगी मार्केट में और वो लिक्विडिटी क्रिप्टो मार्केट में भी होगी। तो ओवरऑल बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर कोई और इवेंट नहीं हो जाता तो दूर दूर नज़र आ रहा है कि हाल्विंग के इवेंट तक, बल्कि मैं एक और क्रिप्टो ट्रेडर है उसकी मैं चार्ट देख रहा था, उसके बकौल हर हाल्विंग के दौरान जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन के मोड में रहती है, यहाँ प्राइस पंप नहीं करती। बट लेट्स सी, जो भी है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब आते हैं कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। अक्सर मैं आपके साथ न्यूज़ वगैरह एयर ड्रॉप के हवाले से शेयर करता हूं तो उसके लिए आपको टेस्टनेट टोकन चाहिए होते हैं, खसूसन इथेरियम की जो सिफोलिया चेन है और गोरली चेन है। तो ये मैं एक वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अपने पास बुक मार्क करके रख लें क्योंकि आप जितनी ये चेन्स वगैरह पे टेस्टनेट टोकन चाहिए होते हैं वहाँ पे मोस्टली आपको सिफोलिया के इथेरियम और गोरली के इथेरियम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आके आपने अपना एड्रेस पेस्ट करना है, कैप्चा सॉल्व करना है, स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करना है, ये प्रूफ ऑफ वर्क पाए। और इस वेबसाइट पे आपको जो भी इथेरियम चाहिए, जिस चेन में भी सिफोलिया चाहिए, गोरली चाहिए, ये इफ़ी मेरिस कैसे इफ़ी मेरी या होलेस्की, ये वाले आपको अगर चाहिए चेन के टोकन्स तो आप इसको वेबसाइट को स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करें और 1 घंटे के अंदर अंदर आपका एक इथेरियम बन जाएगा। तो ये अच्छी खासी अमाउंट है, 2-4 घंटे चलाएं आपको 4-5 इथेरियम आपको मिल जाएंगे। तो उसको फिर आप टेस्टनेट में यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी आपको चाहिए हो तो इस तरह आप इस वेबसाइट के ज़रिए इन चेन से टेस्टनेट टोकन्स ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो प्रोटोकॉल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए, जियान बर्न नाम की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आके आपने सबसे पहले अपना ईमेल के ज़रिए अकाउंट साइन अप करना है, फिर उसके बाद आपने अपना ट्विटर लिंक करना है, फिर उसके बाद आपने अपना डिस्कॉर्ड इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कर लेंगे यहाँ पे आपने क्लिक करना है ट्विटर पे और इनकी ट्वीट करनी है। जैसे ही आप ट्वीट करेंगे तो ये आपको वेलकम NFT मिलेगी, ये NFT मिंट करके रख लें। उसके बाद आप अगर आपकी कोई ट्विटर पे फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, कोई छोटी सी कम्युनिटी बनाई है, तो यहाँ पे अपना रेफरल लिंक शेयर करें और शेयर करेंगे तो ये वाला रेफरल NFT भी आपको मिलेगा। और ये अभी बिल्कुल इसका स्टार्ट है, बाकी मज़ीद भी ये कोई क्वेस्ट वगैरह टास्क वगैरह आपको फ्यूचर में देते रहेंगे। मेरी नज़र से गुजरा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गैलेक्सी पे इनकी कैंपेन भी चल रही है, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट करना है। ये जितनी मैं वेबसाइट का जिक्र कर रहा हूँ सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गैलेक्सी पे आके आपने ये वो तमाम जो इसके ये सारे जो टास्क हैं ये सारे टास्क कंप्लीट करें और दोनों को आप क्लेम करें, ये वाले OAT को भी और इस वाले OAT को भी, ठीक है। उसके बाद जी अगला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मिंटी एक्स वार्म होल, ये एक्चुअली फ्री नहीं है टास्क। अगर तो आप मिंटली की कर रहे हैं एयर ड्रॉप फार्मिंग, गो के मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, जब कभी भी मैं खुद करता हूँ, तो अगर आप भी कर रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपने इसको फॉलो करना है। ये ट्विटर तो ये काम तो फ्री है, लेकिन ये वाला काम जब आप करेंगे तो इसमें आपने NFT मिंट करनी है। आपकी आर्बिट्रम चेन के ऊपर गैस फीस पे करने के लिए होना चाहिए। यूँ समझ लें कि ये $10 की ये टास्क, अगर आपके आर्बिट्रम चेन में $10 का इथेरियम पड़ा हुआ है तो आप ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, ना सिर्फ मैंने वार्म होल में एक NFT मिंट किया है, आपने मिंट भी करना है और उसके बाद ब्रिज भी करना है। मैंने उसके ऊपर ये ऊपर लेयर 0 आप नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर भी आके ONFT यहाँ पे पहले मिंट किया, फिर उसके बाद मैंने ब्रिज किया। ये दोनों मैंने एट ए टाइम एक वक्त में मैंने 3 एयर ड्रॉप मैंने जो है उसकी फार्मिंग की, एक मिंटी की, एक वार्म होल की और एक लेयर 0 की, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो मैं आपको एयर ड्रॉप के लिए रेफ़र करूँगा, स्टारी निफ्ट के बारे में चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। उनकी गैलेक्सी पे एक और कैंपेन चल रही है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर मेरा ख्याल है आपने ऑलरेडी फॉलो किया होगा। ये वाला जो है डेली
जॉइंट डेली स्ट्रीक, अगर तो आप इसके ऊपर एक्टिव है तो ये वाला अपना OAT NFT भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी मेंटल का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेंटल के टेस्टनेट के हवाले से खबर है, और उसके लिए आपको सिफोलिया में इथीरियम चाहिए, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था यहाँ पे। तो मेंटा के इधर आके सबसे पहले आपने इधर फैसेट पे क्लिक करना है, और मेंटल के जो MNT टोकन है वो आपने यहाँ से मिंट करने हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मिंट किए हुए हैं, इस वजह से मेरा यहाँ वो एरर दे रहा है। आपने यहाँ पे आके मिंट करना है। मैंने तो ऑलरेडी मेरे वॉलेट में चूँकि 100 MNT पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे पहले 1 MNT मिंट किया, फिर उसके बाद 100 किया, फिर 100 किया। तो आपने यहाँ पे MNT मिंट करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रिज पे आना है, और आके यहाँ पे आपने सिफोलिया से अपने MNT और इथीरियम आप यहाँ से ब्रिज कर सकते हैं मेंटल की V2 चेन के ऊपर, टेस्टनेट चेन के ऊपर। ये वाली एक्टिविटी करें। अगर मेंटल अपना एयर ड्रॉप करता है तो आपको एयर ड्रॉप इसका मिल सकता है। उसके अलावा जी अगली मैं आपके साथ जो एयर ड्रॉप की क्वेस्ट शेयर करूंगा वो है इसकी स्टार्कनेट की। स्टार्कनेट में ये वाले आपने सारे काम करने हैं, और इसमें मुझे नहीं समझ आ रही है, मैंने ZK लैंड में जाके अपने एसेट्स तो मैंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये मेरा क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने ब्रेवो वॉलेट के ज़रिए नहीं किया, मैंने जो दूसरा वॉलेट है स्टार्कनेट के लिए वो मैंने वॉलेट यूज़ किया। तो आपने अगर ये क्वेस्ट कंप्लीट करना है तो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास ब्रेवो का वॉलेट होगा, तो ये आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे। मेंटा के हवाले से आपके चंद सवालात हैं, वो मैंने निकाले हैं आप 200 के लिए। पूछा जा रहा है कि एयर ड्रॉप कब एक्सपेक्टेड है। कल 18 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। लिस्टिंग से कोई 2-3 घंटे पहले ये एयर ड्रॉप कंप्लीट हो जाता है। आपको एयर ड्रॉप मिलेगा तो आप लिस्टिंग में जाके उधर ट्रेडिंग कर सकेंगे। एनी प्रोसेस टू कंफर्म, अच्छा कि कैसे आप एयर ड्रॉप क्लेम करेंगे। आप मेंटा के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, डिस्कॉर्ड है, उधर उनको फॉलो करें। वहाँ पे जो आपको लिंक देंगे, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस तरह के इवेंट में आपके वॉलेट को हैक किया जा सकता है। 2-3 बार अच्छी तरह वेरीफाई कर लें कि जेन्युइन ऑफिशियल एड्रेस के जरिए आप क्लेम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी फिशिंग वेबसाइट पे क्लेम के बटन पे क्लिक करेंगे, अपने वॉलेट को साइन इन करेंगे, तो आपका वॉलेट चोरी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल कल ही मेरा ख्याल है वो अनाउंस करेंगे। कोई पता नहीं, जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो उस वक्त मेंटा ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर भी चुका हो। वैसे मेंटा की अपनी वेबसाइट भी है जहाँ पे मैंने मेंटा क्लेम किए थे NFTs वगैरह। तो आप वहाँ पे, जैसे कि ये वाला, मुमकिन है शायद इस वाले, ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको क्लेम की ऑप्शन मिले। न्यू पैराडाइम का जो जिन लोगों ने ब्रिजिंग किया उनके लिए अलग कोई पेज हो, या मुमकिन है ये एक ही पेज, जैसे कि ये देखें इस पेज पे मेरे 1244 मेंटा टोकन नज़र आ रहे हैं। यहीं पर क्लेम का बटन ऑन हो जाए ट्रेडिंग से कोई 2-4 घंटे पहले, ठीक है। एग्जैक्टली जो डिटेल होगी मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करूँ। वैसे भी आप खुद उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी फिर हाउ टू, जैसे ही आपके पास यहाँ क्लेम की ऑप्शन आ जाए, क्लेम करें। जाहिर बात है वो आपके वॉलेट में आप क्लेम करेंगे। फिर वॉलेट से आप KuCoin या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपने ट्रेडिंग करनी है वहाँ पे आपने डिपॉजिट लेना है। यहाँ से विड्रा, वहाँ पे डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट भी वहाँ पे एक्सचेंजेस पे ऑन मिल जाएगा। फिर उसके बाद होल्डिंग कॉइन और सेलिंग एट लॉन्च, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप होल्ड करना चाहते हैं या आप सेल करना चाहते हैं। अगर तो आप अर्ली टाइम में एंट्री डाल देते हैं, बल्कि ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। व्हेन टू सेल, व्हेन टू बाय, दैट्स योर अपनी चॉइस कि आपने कैसे करना है। ट्रेडिंग के बाद ये पॉसिबल है। व्हाट अबाउट आर मेंटा एयर ड्रॉप ऑन शुबिल, हाँ ये जो कम्युनिटी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ये कल क्लेम के लिए अवेलेबल होगा तो आपकी ये भी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी कि मेंटा के इकोसिस्टम के ऊपर आपने कितना आप एक्टिव हैं और वहाँ पे आपको कितने एयर ड्रॉप मिलेंगे, वो सारी कैलकुलेशन होगी। जैसे कि पीछे मेरी मेंटा पे अगर देखें तो यहाँ जहाँ जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया है उन सब पे ग्रीन चेक है, बाकी पे सारा रेड चेक है। तो इसी तरह सारी कैलकुलेशन होके आपका मेंटा के सारा टोटल जो एयर ड्रॉप है वो एक ही पेज में आपको नज़र आना चाहिए। उसके बाद मेरे से सवाल, वाई टियर 1 नॉट ट्रेडेबल ऑन एलिमेंट्स, ये इसकी कोई वजह उन्होंने बयान नहीं की कि टियर 1 के, वो मेरा ख्याल है वो NFT की सप्लाई थी इतनी ज़्यादा कि वो मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। तो जिस बंदे ने इसके डिसेबल होने से पहले उसको कैश आउट करवा दिया उसको तो प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो $50 मिलियन जो मेंटा टोकन थे मेंटा ने रखे वो न्यू पैराडाइम के लिए, और मेरा ख्याल है 50 मिलियन रखे उन्होंने इन द ब्लू के लिए।
अगर आप देखें तो इन द ब्लू के जो NFTs हैं उनकी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। अगर आप ये देखें द फर्स्ट मॉड्यूलर L2 की NFT की फ्लोर प्राइस वो तकरीबन 0.4 इथीरियम है, जबकि मिस्टिकल मैंटा की जो NFT है उसकी 1 इथीरियम है, 2 गुना से भी ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। अगर आप थोड़ा सा जाके देखें तो मिस्टिकल मैंटा NFTs की जो सप्लाई है वो सिर्फ 6000 समथिंग है, जबकि अगर आप L2 की जाके सप्लाई NFT की सप्लाई देखें तो वो NFT की सप्लाई तकरीबन 48,000 के करीब है। अब ये बात सुने, 15 मिलियन मिलना है जाके मेरा ख्याल है द फर्स्ट मॉड्यूलर जो NFT होल्डर्स हैं उनको, और यही मेरा ख्याल है इतना मिलेगा, हालांकि सप्लाई उसके NFT की ज़्यादा है। तो बाय सेइंग दिस मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस पे NFT की ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि इनटू द ब्लू में अगर आपके पास NFT होते हैं तो मुमकिन है आपको एयर ड्राफ्ट टोकन ज़्यादा मिले बनिस्बत वो दूसरे के न्यू पैराडाइम के, क्योंकि उधर सप्लाई बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इनकी NFTs की प्राइसेस ज़्यादा है। अच्छा जी, ब्लास्ट के हवाले से कल भी मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की थी। ब्लास्ट ने अपने टेस्ट नेट की ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्होंने जो अपना एयर ड्रॉप करना था उसका 50% इन्होंने जिन लोगों ने ब्रिज किए हैं एयरसेट्स 50% ये उनको अब देंगे। अब 50% इन्होंने अपने इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए जो डेवलपर्स हैं, टोकन्स वगैरह प्रोजेक्ट्स के जो ऑनर्स हैं, उनको इनवाइट किया, उनको कहा कि हमारे मेंटा के ऊपर आके हमारी चेन के ऊपर आप प्रोजेक्ट बिल्ड करें। अगर आप बिल्ड करेंगे तो जब हम टोकन लॉन्च करेंगे उसका 50% आप लोगों को एयर ड्रॉप करेंगे। तो इस कैंपेन की वजह से जाहिर बात है इससे ब्लास्ट, इसको आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि क्या मेंटा अपने इकोसिस्टम को बिल्ड नहीं कर सकता, और दूसरा जाहिर बात है ये जो अब 50% जो कि एयर ड्रॉप फार्मर्स को मिलने थे, अब उसकी बजाय आप जो अपना इनका इकोसिस्टम है उनको ये शेयर कर रहे हैं तो उनको तकलीफ तो होगी। ठीक है, ये इस हवाले से अपडेट्स थी। अच्छा, अब आते हैं जी मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। बाइनांस ने अपने लॉन्च पूल में एक और प्रोजेक्ट आल्ट लेयर के टोकन की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की है। ये पिछले चंद दिनों से बाइनांस अपने लॉन्च पूल में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, और आप में से ऐसे दोस्त जिनके पास बाइनांस का अपना BNB टोकन है या उनके पास FDUSD है, उनको फ्री टोकन ऑफर करवाते हैं। मेरे पास कोई मेरा ख्याल है 35 BNB पड़े हुए हैं, वो मैं लॉन्च पूल में स्टेक करता हूं, और ऑन एवरेज मुझे $100-150 जो है हर लॉन्च पूल में मिल जाता है। तो ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म BNB टोकन होल्ड किए हैं और आपने किसी ट्रस्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में रखे हैं, इवन उनको वहां पे स्टेक भी किया हुआ है, तो स्टेकिंग में इतना रिवार्ड नहीं है जितना इधर लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, जब कभी लॉन्च पूल नहीं होता तो मैं क्या करता हूं, मैं बाइनांस के कॉइन में जाके फ्यूचर ट्रेड करता हूं उन कॉइन्स की। तो कॉइन्स की जब लॉन्च पूल में वो मेरे टोकन एक्टिव नहीं होते तो वहां मैं फ्यूचर बार ट्रेड लगाता हूं कॉइन्स के साथ, और जैसे ही लॉन्च पूल आता है उधर मेरी ट्रेड जो है, अभी तक मेरी गुड लक ये है कि ट्रेड जो है मेरी प्रॉफिट में होते हैं, मैं उधर से प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और वो प्रॉफिट मैं दोबारा यहाँ पे स्टेक करता हूं। आई डोंट नो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस तरह आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सोलाना के दूसरे मोबाइल की बाज़गश्त है, प्री बुकिंग हो रही है। इस बार इन्होंने जो मोबाइल की प्राइस रखी है वो काफ़ी कम है, $450, और पता नहीं पुराना जो मोबाइल था उनको इन्होंने बॉन्ग टोकन ऑफर करवाए थे। इस हवाले से फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है, लेकिन अगर ये टोकन ये मोबाइल कोई लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसको कोई ना कोई इकोसिस्टम में कोई ना कोई रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा। तो बल्कि मैं देख रहा था कि सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट शायद कोई अपना रिवॉर्ड आप लोगों को ऑफर करवाएं आने वाले वक्तों में, जिनके जो टोकन लेस प्रोजेक्ट्स हैं वो। तो अगर आपने करना है तो इसको प्री ऑर्डर आप कर सकते हैं 400। और याद रखिएगा पाकिस्तान में मोबाइल इंपोर्ट करना बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको PTE की अप्रूवल वगैरह चाहिए होती है, कस्टम भी अच्छा खासा आपने पे करना है। तो जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉइन बेस अनदर जो रियल वर्ल्ड एसेट है ओंडो फाइनेंस, उसको लिस्ट कर रहा है, और इस वजह से अगर आप ओंडो में कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट एक प्रोजेक्ट है, अगर आप इसमें कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और इसकी बैक पे कॉइन बेस और दीगर काफ़ी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, वो इसको बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप रियल वर्ल्ड एसेट की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में रियल वर्ल्ड एसेट्स ऐड हैं तो।
आगे जी, कोर साइंटिफिक वन ऑफ द, यूँ समझें कि अगर टॉप नहीं तो मेजर जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म है, जो कि पिछले बेयर मार्केट में बैंकरप्ट हो गई थी, अभी उन्होंने अपने आप को अभी उन्होंने कोई थोड़ा बहुत रीएडजस्टमेंट वगैरह की है अपने प्लान को, बैंकरप्सी प्लान को, और अब वो हालात ये है मार्केट चूँकि बुलिश है और बिटकॉइन का हैश रेट अभी भी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो इसमें जो माइनिंग फर्म्स हैं उनको उनकी चार चांद है। तो इन्होंने अब कहा जी कि हम जो $1 बिलियन का कर्जा है इनके ऊपर वो मैं पे करें। याद रखिएगा, ये जो जितनी क्रिप्टो मार्केट है, बल्कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट है, जब ओवर लेवरेज होती है तो बेयर मार्केट में ओवर लेवरेज प्रोजेक्ट जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो कोर साइंटिफिक या इस तरह के जो दीगर माइनिंग फर्म्स थे ये भी ओवर लेवरेज थे। अब माइनिंग फर्म कैसे ओवर लेवरेज होती है कि इन्होंने माइनिंग मशीनें जब जिन कंपनियों से बाय करनी होती हैं वो या तो बराह रास्त उन्हीं से उधार पे ले लेते हैं, या वो माफ़ कीजिएगा किसी बैंक वगैरह से उधार लेके माइनिंग मशीनें लेते हैं और माइनिंग फैसिलिटी रन करके वहाँ से अर्निंग करके अपना लोन पे करती हैं। तो जब बेयर मार्केट होती है तो वहाँ पे ये क्रैश हो जाती है, जैसे कि कोर साइंटिफिक हुई थी। अच्छा जी, आगे आल्टकॉइन डेली ने संदीप नेलवाल का एक इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें संदीप नेलवाल अपना जो मैटिक टोकन है वो जब पोल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका क्या फ़ायदा होगा पोल होल्डर्स को, वो शेयर कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी कि बिटकॉइन की जो होल्डर्स हैं उनको, वो अपने BTC होल्ड करने की वजह से बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर आपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपको अलग से हार्डवेयर मशीन, माइनिंग मशीनें लगानी पड़ेगी। जबकि इथीरियम में अगर आप इथीरियम आपके पास है तो आप वैलिडेटर नोड रन करके तो आप इस तरह कर सकते हैं, और वो सिर्फ इथीरियम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ये मल्टी चेन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं पोल का, उसमें अगर आपके पास पोल टोकन होगा तो पोल के इकोसिस्टम की जितनी चेन्स हैं उन सब चेन पे आपका एक टोकन जो है वो उनको उनके नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ से वो यील्ड अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो मेरी नज़र में ये मैटिक और पोल, मैटिक ओबियसली बाद में पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, मैटिक के इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है जी, लास्ट में रेनबो रिपोर्ट कर रहा है सॉकेट गेटवे नाम का कोई प्रोजेक्ट है वो मार्केट में हैक हो गया है, और जो जो प्रोजेक्ट इनके साथ लिंक है वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उन सब के साथ अगर आपका वॉलेट कनेक्ट है तो उसको कर सकते हैं। उसके लिए ये मैं आपको D.fi यहाँ पे जाके आप अपना वॉलेट जो है कनेक्ट करें, और जहाँ जहाँ आपका रिस्क आपको नज़र आ रहा है उस रिस्क को रिवोक करें। यहाँ पे आके आप यहाँ पे आके नीचे स्कैनर में आ जाएं या शील्ड में आ जाएं, यहाँ पे अपना वॉलेट, यहाँ पे अपना वॉलेट, ये शील्ड में आके यहाँ आप जो आपने साइन इन किया हुआ है उन वेबसाइट्स के साथ उन सबको रिवोक करें, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पे इन सारी ऑप्शंस को आप रिवोक करें ताकि आपके फंड जो है वो महफूज रहें। ठीक है, ये थी क्रिप्टो मार्केट की मेरी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।